उत्तराखंड राज्य के देहरादून बालावाला 25 मई 2021 को संत निरंकारी मिशन द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी सत्संग भवन बालावाला देहरादून जोन मसूरी 55 में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज श्री हरभजन सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि मिशन के मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक जागरूकता के साथ साथ समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने एवं मानव कल्याण के लिए भी देश दुनिया में लगातार कार्य किया जाता रहा है। इसी के दृष्टिगत रक्तदान शिविरों का भी लगातार आयोजन किया जाता है ताकि किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़ने पर रक्त की कमी पूरी की जा सके। आज इस रक्तदान शिविर में 112 निरंकारी भाइयों बहनों ने रक्तदान किया। वहीं संत निरंकारी मिशन भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार कोविड-19 का मुकाबला करने के हर प्रकार की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए मानवता की सेवा करने की प्रेरणा सदगुरु माता सुदीक्षा जी निरंकारी भक्तों को दे रहे हैं। रक्तदान शिविर में रक्तदान दाताओं द्वारा दिए गए रक्त को एकत्र करने के लिए महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम का सहयोग रहा। संत निरंकारी मिशन में विभिन्न धर्म जाति वर्ग के लोग समस्त भेदभाव को भुलाकर सदगुरु की सिखलाई को क्रियात्मक रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। संत निरंकारी मिशन मानवता की सेवा में हर वक्त तत्पर रहता है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये कहना कि नर सेवा नारायण की। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की अपार कृपा से वक्त के पैगंबर माता सुदीक्षा जी की रहमत से लगातार मसूरी जोन में वैक्सीन सेंटर भी खुले हुए हैं, चाहे वो देहरादून प्रेमनगर हो, विकास नगर हो, ऋषिकेश हो। और इसी तरह ये रक्तदान शिविरों का भी जो लड़ी चल रही है, लगातार करीब 6 या 7 रक्तदान शिविर लगे हैं, जहाँ देहरादून, विकास नगर, प्रेमनगर और इसी तरह ऋषिकेश और नरेंद्र नगर भी। और अभी ये आज जो बालावाला को सिलेक्ट किया गया है, बड़ा ही उत्साह देखने को मिला है। हमारी बहन पुष्पा बिश्री लगातार अपनी कमेटी मेंबर्स के साथ और हमारे इंचार्ज देहरादून के दिनेश वर्मानी जी, मंजीत जी, ये जितनी भी टीम है लगातार ये उत्साह दे रही है। दाता कृपा करे ऐसे ही मानवता की सेवा होती है। दास काली लोटा है दिल्ली से सतगुरु की अपार कृपा से हजूर का इस मसूरी जोन में साकार करके होना एक अपने आप में एक उत्साह आ जाता है कि एक संत के अंदर जो पिछले दिनों 5-6 दिन लगातार दर्शन भी दिए साकार रूप में सच्चा पातशाह कृपा करे। और आने वाले समय में बहुत ही चेतनता की जरूरत है, कोशिश है अपने आप को मास्क लगा के रखना, बार बार हाथ धोना और अपना ये शरीर हमारा तन जो है ये सतगुरु का है, इसका भी ध्यान रखना है। दास बधाई देता है पुष्पा बिश्री को जैसे इतना प्रयास करके ये आज का निरंकारी मिशन में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, सबसे पहले तो हमारे सदगुरु की असीम कृपा है कि सदगुरु के आशीर्वाद से ही ये कार्य संभव होते हैं। और उसके बाद फिर हमारे जो जोन के जोनल इंचार्ज साहब जी हैं, परम सत्कार्य हरभजन सिंह जी, उनकी असीम कृपा से हम लोगों को बालावाला में भी ये साथ संगत ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो इसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, तो ये सारा श्रेय हमारे सदगुरु को जाता है, क्योंकि सदगुरु ने ही साथ संगत ये वो दिया है कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। तो बहनें भी इतनी तत्पर रहती हैं कि हमारा एक एक बूंद अगर खून किसी के काम आता है तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो ये सारी सिखलाई हमारे सदगुरु की, हमारे निरंकारी मिशन की है कि जो साथ संगत कहते हैं कि ब्लड देना ही साथ संगत सबसे बड़ा दान माना जाता है। और जो आप देख रहे हैं ये सारा श्रेय हमारे जोनल इंचार्ज साहब जी, भाई साहब नरेश बिरमानी जी और भाई साहब मंजीत जी, जो यहाँ पर आए, जिन्होंने हमें साथ संगत ये प्रेरणा दी, उनके ही कर कमलों द्वारा ये सारा कार्य संभव हो रहा है। तो इसमें हमें बहुत अपार खुशी हो रही है और हम यही चाहते हैं कि हर बार ऐसे ही साल में एक बार जरूर ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारी ब्रांच में भी लगे और ऐसे ही हर जगह हम इसी उत्साह से जाएं कि ये जो रक्तदान है इसको महादान बताया गया है। तो हमारे ये निरंकारी मिशन इसमें सबसे आगे है। तो यही उनकी सिखलाई, गुरु की सिखलाई जो है, ये सब उन्हीं के ऊपर से रह जाता है। तो अधिक नहीं कहूँगी, इतने ही अपने सब। ये तो आज की बात नहीं है, युगों युगों से जब भी सतगुरु धरती पर आए हैं तो उन्होंने यही संदेश दिया है कि नर पूजा नारायण सेवा। तो निरंकारी मिशन में सदगुरु माता सुदीक्षा सेवेंद्र हरदेव जी महाराज की अपार कृपा से निरंतर ये सेवाएं चलती हैं और विशेष रूप से युवा इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं।
क्योंकि एक बार जब ये पूछा भी गया कि क्या निरंकारी मिशन को युवाओं की आवश्यकता है, तो यही आगे से सदगुरु ने कहा कि युवाओं को निरंकारी मिशन की आवश्यकता है। निरंकारी मिशन को युवाओं की जरूरत नहीं, बल्कि युवाओं को निरंकारी मिशन की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी युवा निरंकारी मिशन में आते हैं तो यही सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान है कि एक पिता एक के हम बालक। और ये ज्ञान जब दिया जाता है तो फिर पता चलता है कि हमने पुल का काम करना है, ब्रिज का काम करना है और पूरे संसार में प्रेम, भाईचारा, एकता का ये संदेश बांटते चले जाना है। ये बिल्कुल निरंकारी मिशन में ये हमारे सदगुरु की सिखलाई है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। नारी को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि एक पुरुष को दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतने ब्लड डोनेशन जो यहाँ पे ये कैंप लगा हुआ है, महिलाएं भी यहाँ पे पीछे नहीं है, सब बढ़ चढ़ करके, बाहर भी जो बहनें बैठी हुई हैं जिनका ब्लड कम निकला, जिनका हीमोग्लोबिन कम निकला, वो बहनें भी इस उसमें बैठी हुई हैं कि हमारा एक एक कतरा खून का इंसानियत के काम आए, मानवता के काम आए। क्योंकि हमारे सदगुरु की सिखलाई है कि खून नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहना चाहिए, मानवता के काम आना चाहिए, इंसानियत के काम आना चाहिए। क्योंकि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा हो वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। यहाँ कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं। मानवता है धर्म हमारा और हम केवल इंसान हैं। इंसानियत ही पहला सबक है इंसान का, इसके बाद ही पन्ना खुलता है गीता या कुरान का। या इंसानियत, मानवता, एकत्व के लिए एक एक बहन, एक एक भाई में पूरा जज्बा है कि हमारे खून का एक एक कतरा मानवता के काम आए, इंसानियत के काम आए। यही हमारे सदगुरु की सिखलाई।